हाँ उस्ताद का मार खा, ये करे वो करे, तब जाके हाफिज कुरान हो। सही बोल रहा, बोलो भाई। दुनिया में जितने हाफिज हैं वो पैदा होने के बाद हाफिज कुरान होते हैं। अब मेरा गौस वो है जो पैदा होता है तो 18 पारा का हाफिज बन के पैदा होता है। हाफिज को समझ ही नहीं रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? ये तो गौसे आजम, आप लोग समझते हैं हाफिज जी कुछ नहीं है। आप चलिए, हम जा रहे हैं क्या भाई साहब? जाइए जाइए, वाह रे वाह, जाइए जाइए। ओ अच्छा, थूक फेंकने गए थे। आइए आइए, अब आगे साल जलसा कीजिएगा, उगलदान का इंतजाम कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या कहते हैं, गुटखा उटखा खा के मत आया कीजिए, समझ गए? हाँ मत आया कीजिए, थोड़ी देर नफ्स को मारिए, समझ गए? एक तो गुटखा कभी नहीं खाना चाहिए, है ना भाई? इंशाल्लाह इस पे अमल रहेगा। सुनिए भाई साहब, नहीं गए, अल्लाह की रहमत है। या अल्लाह, जो लोग जहाँ जहाँ से बैठे हुए, अब जानते हैं बात, जितने लोग बैठे सुन रहे हैं यही असल सामहीन है। हाँ ये लोग ओरिजिनल है, ओरिजिनल। अब जो लोग गए हैं उसको हम क्या कहेंगे, वरना हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन असलियत क्या है समझ गए होंगे, नहीं समझे? आप ही लोग ओरिजिनल है कि हुजूर बैठे हुए हैं और आप दीदार भी कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें भी सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए तो गौसे पाक हाफिज कुरान तो बगदाद तो हो गया। अब आइए अजमेर, आइए अजमेर, ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अली अहमद रिदवान आलिम बाद में है, हाफिज़े कुरान पहले है। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार हाफिज़े कुरान है। आप समझ रहे, हाफिज साहब कुछ नहीं है। देखिए ना हाफिज़े कुरान कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेर हो गया, अब कहाँ चले? चलिए सरहंद शरीफ, हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी अली अहमद रिदवान आलिम बाद में है, हाफिज़ कुरान पहले है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। आप हाफिज को हल्के में लेते हैं, देखिए कहाँ का हाफिज कुरान है। अच्छा सरहंद शरीफ से आप वापिस आ गए, अब कहाँ चले? फ्री में नहीं ले जाऊंगा, कछौचा शरीफ। चलिए कछौचा शरीफ, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अली अहमद रिदवान जिनका मज़ार कछौचा शरीफ में है, आलिम बाद में है, हाफिज़े कुरान पहले, वो भी हाफिज़े कुरान है। आप हाफिज साहब को हल्के में लेते हैं। अच्छा चलिए, जब कछौचा पहुंच गए हैं, अब बरेली आना बहुत जरूरी है। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का अजब मामला है, आलिम पहले है, हाफिज़े कुरान बाद में। लेकिन हाफिज है और कमाल तो यह है कि कोई हाफिज बने 1 साल में, 6 महीने में, अब मेरा रजा 1 महीना में। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब समझ में आ गया हाफिज कुरान का मसला क्या क्या है। आप लोग हाफिज साहब को समझते कुछ नहीं है। अब सुनिए, चूंकि आज तो हमारी मुलाकात और आपकी जो हुई है बहुत अच्छे माहौल में हुई है, समझ गए, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। हुजूर पीरे तरीकत की मौजूदगी है, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। जी हाँ, कि हुजूर के सामने मैं आपसे मुखातब हूँ, अल्लाह की कसम। सबके माशाल्लाह कारी जाकिर साहब का क्या पूछना, जानते हैं मदरसा यही है क्या? इसी गांव में है। वाह क्या बात है। जिस गांव में मदरसा हो उस गांव में खुशहाली आ जाती है। जिस गांव में मदरसा हो वहां के लोगों का अकीदा ठोस हो जाता है। जिस गांव में मदरसा हो वहां आफत नहीं आती। पूछो क्यों? किसी वैक्सीन की वजह से नहीं, मदरसा के तलबा की वजह से, मदरसा के तलबा के कदमों की बरकतों से। आप तो सुनते सुनते जवान हो गए, बूढ़े हो गए कि कब्रिस्तान से गुजर जाए मदरसा के तलबा और किसी कब्र में अजाब हो, उनकी मौजूदगी से अजाब कब्र खत्म।
जिस आबादी से गुजर जाए मुसीबत दूर। तो जहां इन तलबा के कदमों में इतनी बरकतें हैं तो आप लोग खुश नसीब हैं कि वो मदरसा भी यहाँ है और तलबा भी यहाँ है। सुभान हजरात, लेकिन अफसोस है, अफसोस हम लोग सिर्फ सुनते हैं फजीलत, लेकिन मदरसे के तलबा की अहमियत क्या है। मैं जब पढ़ता था ए बाबू मेरा लाल मेरा पीला मैं तो ढीला, और से सुनो अभी पूछ दूंगा आयतुल कुर्सी, फंस जाओगे, पढ़ ही नहीं पाएगा। आराम से सुनो। मैं जब पढ़ता था तो वहाँ के लोग कुरान खानी करते, तो कुरान खानी का भी मसला अलग है। मरेगा किसी का बाप, कुरान खानी पढ़े मदरसा के तलबा, पैसा लेगा वो पढ़े ये, इंश्योरेंस का पैसा लेगा बेटा, कुरान पढ़े गुलशन रजा के तलबा। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। पता चला कि बाप मरने वाला चौपट था, अपने बेटे को कुछ लायक बना ही न सका, तो करेगा क्या। तो काम कौन आए, मदरसा के तलबा। मदरसे के तलबा काम आए ना भाई। मिलाद में मदरसे के तलबा, बाप तेरा काम आए मदरसे के तलबा। तीजा है, चहारों में 40वां है, 20वां है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, याद रखना, जहाँ पे आप बड़े बड़े उलमा को नजराना देते हैं, मदरसा के तलबा को खुश क्यों नहीं करते। अरे वो तालिबे इल्म है, अगर उनकी आपने खिदमत किया, उनको कुछ नजर पेश कर दिया, तो वो आपके पैसे को खा करके सिनेमा नहीं देखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। आपको कुछ मालूम है मैदाने महशर में कैसे कैसे लोगों की बख्शिश होगी। अगर किसी ने आलिम को पानी दे दिया होगा वजू बनाने के लिए, वो भी बहाना बन जाएगा कि हमने दिया था पानी, याद कीजिए, तो हमने दिया था, आपने वजू किया था, आपने नमाज पढ़ा, अल्लाह खुश हुआ, आज जन्नत का परवाना मिला, मेरा क्या हुआ। तो तू हाँ, फिर अल्लाह से अर्ज करेंगे वो, फिर अल्लाह ताला की रहमत तो बहाना ढूंढती है। पानी जो दिया होगा उसको बख्शिश का परवाना मिल जाएगा। तो जो मदरसे के तलबा को इज्जत देंगे, नजराना देंगे, अपने घर खाना खिला देंगे, वो बच्चा भी कहेगा मौला खाना इनका था, मैं मदरसा में रहता था, खाता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा। भाइयों समझिए अजमत क्या है मदरसे के तलबा। हल्के में मत लीजिए, आपका बेटा और है, मदरसे के तलबा और है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, मुलाकात तो आज हमारी और आपकी इंशाअल्लाह अधूरी ही रहेगी। तो मैं बता रहा था सबसे आला कुरान है, ठीक है। कुरान में क्या क्या है, कुरान में क्या क्या है बता दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चापे हुए वो खोल नहीं रहे, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे दे, या अल्लाह उसके जिगर में ताकत दे दे। अब तो आवाज बुलंद कीजिए भाई, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा 11 बजे रात में बहुत जोर जोर से लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे, है ना भाई, क्या रंग था। तो 11 बजे तो बिल्कुल पूरा भरा रहता है ना, ताजा दम रहते हैं। तो उस वक्त सुभान अल्लाह जोर जोर से कहा तो वो कौन कमाल किया। कमाल तो जब ये है सारी दुनिया सो रही है, नबी के दीवाने जाग रहे हैं। अब बोलिए ताकि समझ में आ जाए, खाया पिया बॉडी हो और लड़ना अलग है, और हालत रोजा में बद्र के मैदान में कुफार से मुकाबला करना और है। जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक बहुत प्यारी बात मैं बता दे रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। आला हज़रत सरकार के मसलक के हम लोग मानने वाले हैं, याद रखिएगा। अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह ताला के तमाम नबियों रसूलों के बाद जिनका मर्तबा सबसे ज्यादा बुलंद है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला।
उनके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, उनके बाद सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, उनके बाद मौलाए कायनात हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला। ठीक है, किसी भी सहाबी के बारे में ऑल फॉल सोचिएगा नहीं, किसी भी सहाबी के बारे में अपनी राय कायम मत कीजिएगा, किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी कभी मत कीजिएगा। यूट्यूब फेसबुक पे ये राफजियों खारजियों की बातों में आकर के अपनी राय कायम नहीं करेंगे। बस यही अकीदा रखिएगा, अल्लाह के नबी के तमाम सहाबी लाजवाब थे, लाजवाब है, लाजवाब। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई मौला अली का गुस्ताख है बेटा, उसके बाप भी काम नहीं आएगा, किसी सहाबी का मुखालिफ होगा वो कहीं कामयाब न होगा। इसलिए हर सहाबी के मानने और मोहब्बत करने का दर्स हमें आला हजरत सरकार ने अता फरमाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो? पैंट तुम्हारा ढीला हो रहा है, अभी तो पौने घंटा हुआ है, 45 मिनट होने को है, खत्म कर दूं? आप लोग का बस चले तो मेरा जनाजा उठा दीजिएगा। थोड़ी देर आओ, अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं अभी कुरान शरीफ के हवाले से मैं बात ही कर रहा हूँ। कुरान में क्या क्या है सुनिए। कुरान शरीफ में निकाह का बयान है, तलाक का बयान है, खुला का बयान है, माँ बाप का रुतबा क्या है कुरान में है, नबी के घर वालों की शान क्या है कुरान में है, उलमा का मकाम क्या है वो कुरान में है, बीवी का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, विरासत का मसला क्या है, रज़ाअत का मसला क्या है, वो सब कुरान में है। हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर बीमारी का इलाज कुरान में है, हर मर्ज की दवा कुरान में है, हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर सारी चीजें कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन हम लोग कुरान इधर बात मत करो, इधर सुनो वरना मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा। गौर से सुनो, तुम लोग नारा लगाते हो और नात शरीफ सुनते हो तो नारा लगा के सोचते हो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद है क्या? कुछ नहीं हो, अभी पूछ दूंगा तो परेशानी तुम्हारी बढ़ जाएगी। नात शरीफ पढ़ना भी बहुत कमाल नहीं है और नात शरीफ सुनना भी कमाल नहीं है। बिलाली साहब, नात शरीफ सुनना कमाल थोड़ी है और नात शरीफ पढ़ना बहुत बड़ा कमाल थोड़ी है। आप जाकर के बंद कमरे में बैठ जाओ और वहीं पे प्रैक्टिस कर दो, वहीं पे प्रैक्टिस करो, नबी 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 प्रैक्टिस कर लो, अब माइक पे आके पढ़ लो, कौन सी बड़ी बात है। नात शरीफ पढ़ना ये कमाल नहीं है, सही सही कुरान पढ़ लेना कमाल है। कुरान सब लोग सही नहीं पढ़ते, आइए ना, बहुत टानते हैं शायर लोग, इतना टानेगा। जगह का नाम क्या है? पलिया से लेके बिल्कुल बरेली तक ले जाएगा, कैसे करके लेके जा रहा है, अब मजमा उसी में तिल मिलाता रहेगा। कुरान शरीफ कह दीजिए पढ़ना, हजरात कुरान पढ़ना आसान नहीं है, कुरान पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। नात अनपढ़ आदमी भी पढ़ सकता है, सही कुरान अनपढ़ नहीं पढ़ सकता। सही कुरान पढ़ने के लिए अब आम सी बात है भाई, इंग्लिश दुनिया की जबान है, उसको सही बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी है। कुरान तो आसमानी किताब है, उसका दस्तूर है, उसका कायदा है, मगर तजवीद के कोई कुरान सही नहीं पढ़ सकता। अभी आप लोग का हाल है, सुनिए, अभी मैं बता दूं, जरा बोलो तो भाई तौस तस्मिया, तो कितने कहेंगे है क्या? इतने ही में कहेगा है क्या? चल मैं स्पेलिंग कर दे रहा हूँ, औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह, वो भी सही नहीं पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसे पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे मद है क्या है? ना उज़्बिल्लाह पढ़ना सही, ना बिस्मिल्लाह पढ़ना सही, आगे तो और मलियो तबाह, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आगे अगर कह दिए पढ़ने के लिए, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जरा पढ़ो सही है तो कहेगा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला, इतना उल्टा पुल्टा पढ़ेगा। समझ रहा, हमने बहुत कमाल किया। कुरान पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, सही सही कुरान पढ़ना इसलिए जरूरी है। कुरान आसमानी किताब है और जब तक तिलावत दुरुस्त नहीं होगी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। ये दारुल उलूम गुलशन रज़ा
अल्लाह ताला इसको उरूज अता फरमाए। यहाँ अपने बच्चों को लाइए ताकि सही कुरान पढ़ना सीख जाए। देख रहे भाग रहा है छोटा नालायक, भाग रहा, चलो भागो। ये लोग याद करते हैं, कुछ भी याद नहीं है, खाली खड़ा खड़ा पेशाब करेगा। हंसो मत, जितने नौजवानों सुन लो मेरे भाई, पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम है। एक तो पैंट ऐसा पहनेगा डायरेक्ट खड़ा खड़ा चैन खोल लिया, ठिशिक का मतलब चैन खोल लिया, खड़ा खड़ा बिल्कुल टेढ़ा होकर पेशाब करता रहेगा और उसी में जुल्म सुनिएगा। तौबा तौबा ला हौल वला कुव्वत। किसी का फोन आ गया तो बोलेगा हेलो, इधर कर रहा पेशाब, खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा, हेलो हाँ 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 हाँ, बात भी कर रहा पेशाब भी कर रहा। तौबा तौबा, ये इस्लामी तरीका है, गलत। अच्छा कितने नौजवान बगैर पानी के पेशाब कर लेते हैं। सुन लो, भलाई चाहते हो नापाक मत रहो, बगैर पानी के कभी पेशाब मत करो। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान है अल्लाह एक, अल्लाह पाक, नबी पाक, रसूल पाक, गौस पाक, खाजा पाक, उनका मानने वाला मुसलमान रहे नापाक, दुनिया क्या कहेगी अगर मर जाओगे इसी हालत में। खबरदार, कभी भी पेशाब करने जाओ पानी लेके, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलो भाई इंशाअल्लाह। हमको तो लगता है कि कहीं बगैर पानी के पखाना न कर लेता हो। तो जब वो कर सकते हो पानी लेके, तो पेशाब को क्यों नहीं धोते हो पानी से? आप मुसलमान हो, खबरदार, इसका ख्याल रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह। मेरे भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, बगैर पानी के कभी पेशाब ना करो, ठीक है? हमेशा पाक रहा करो, हमेशा साफ रहा करो, बोलो इंशाअल्लाह। सही कुरान पढ़ने के लिए भारत गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया है जहां कुरान सही पढ़ाया जाए। अगर ऐसा इदारा है, ऐसी जगह है, तो आपके उलमाए किराम की मोहब्बत है जिन्होंने मदरसा को कायम किया कि अपने मदरसे में बच्चों को दाखिल। कितना आला है नाम सैयद का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग काहे बोल रहे हैं? मैं सांस तोड़ के मैं बोल रहा हूँ, देखिए ना रुक रुक के क्या क्या मैं काम कर रहा हूँ। मैं सारा काम कर लूंगा, मैं अनाउंसरिंग भी कर लेता हूँ अपने गांव में बाहर नहीं। जी हाँ, कितना आला है नाम सैयद का, सुभान अल्लाह, दिल में है एहतराम सैयद का, सुभान अल्लाह। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग काहे बोल रहे हैं? कमाल करते हैं, आराम फरमाइए। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जब तक दम न निकले चुपचाप रहिएगा। देखिए अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, सरकार के करम से 300 पारे मेरे सीने में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तरावी सुनाता हूँ हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब 300 पारा याद है, सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है क्या? आप अपने बारे में सोचिए, बिल्कुल आराम फरमाइए। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल लिया मैंने 2 मरतबा सुभान अल्लाह कहा है, मुझे सवाब मिल गया। और आप आँख फाड़ के देखते रहे, बस देखते ही रह जाइएगा, देखते रहिएगा। आराम फरमाए, बिल्कुल बोलने नहीं है, बिल्कुल बोलिएगा हड्डी टूट जाएगी, बोलिएगा बाल झड़ जाएगा, बिल्कुल कसम है आपको। आराम फरमाइए, लेकिन आखिरी में कसम दूंगा घर में भी बोल नहीं पाइएगा। यहाँ चुप है तो घर में भी चुप रहिएगा। कमजोर औरत के पास दिखलाते हैं मैं मर्द हूँ, और यहाँ पे गौसे आजम का शहजादा बैठा हुआ है और आपको कोई होश नहीं है। बिल्कुल आराम फरमाइए। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद।
वाह 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 वाह। नारा लगाने वाला, ये नारा लगाने वाला, ये अच्छा काम किया कि भाई, नारा लगाने वाला, अरे जिंदाबाद बोलो ना भाई। आप लोग दुश्मनी है क्या? वो मर जाए, अच्छा काम किया ना भाई, तो दुआ का हकदार है कि नहीं? नारा लगाने वाला, वो लग रहा आप लोग को दुश्मनी है, नहीं है तो यार दुआ तो कर दो। नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, हट हट जब बोलेगा नहीं तो जिंदा रह के क्या करेगा? खेत का ढेला अल्लाह को याद करता है, पेड़ के पत्ते खुदा को याद करते हैं, समुंदर की मछलियां खुदा को याद करती हैं, कायनात का हर जर्रा जर्रा अल्लाह की पाकी बोलता है। और ये दो पांव वाला इंसान अशरफुल मखलूकात दावा करता है, गौस के चाहने वाले, नबी के दीवाने, आला हजरत के मानने वाले, गरीब नवाज की मोहब्बत में सरशार रहने वाले, और ये जिक्र न करे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? हमें होना तो ये चाहिए, हर मामले में अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया है, आला बनाया है, अफजल बनाया है, तो जिक्र में भी आला रहे, फिक्र में भी आला रहे, कैरेक्टर भी आला हो, सीरत भी बुलंदो बाला हो, आपके तखय्युलात में भी बालिदगी हो, आपके फिक्र में भी पाकीज़गी हो, आपका फिक्र, आपका लहजा, आपके तफक्कुरात, आपके तखय्युलात, आपकी सीरत, आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार ऐसा हो कि दुनिया आपके कैरेक्टर को देखे तो कह दे न मुसलमान का जवाब है न इस्लाम का जवाब है। आपके लहजे को देखे, हजरात आज भी अगर कोई मुसलमान की बेटी अगर कॉलेज में पढ़ती है और इस्लाम को फॉलो करती है, यानी हिजाब का एहतमाम करती है, नमाज का एहतमाम करती है, रोजे का एहतमाम करती है, तो साथ में गैर मुस्लिम लड़कियां जो पढ़ती हैं, जब वो बातचीत होती है वो सवाल करती है नमाज क्या है, रोजा क्या है, तुम नकाब में रहती हो तो अच्छी लगती हो, तुम नकाब में रहती हो, हुस्न तुम पे रश्क करता है। हम लोग हैं जो न कपड़े का एहतमाम है, न हमने नकाब पहना है, न हमने हिजाब का एहतमाम किया है। और फिर एक दिन आता है वो लड़कियां जब इल्म से माला माल होती हैं तो गौर फिक्र करती हैं। 1450 साल के बाद आज भी मुसलमान की औरतें जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है वो पर्दे का एहतमाम करती है, नमाज का एहतमाम करती है। आखिर है क्या वजह? तो हजरात अब न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा, नबी के चाहने वाले अगर मुसलमान लड़का हो या लड़की वो अपने नबी को फॉलो करे, अपने नबी की सीरत पे अमल करे, किसी से झूठ न बोले, किसी को धोखा न दे, किसी को दगा न करे, किसी के साथ फरेब न करे, न किसी को सूद दे न किसी से सूद ले, रास्ते में कांटा न बिछाए, रास्ते में ढेला न रखे, किसी को ठोकर न मारे, हिंदू हो या कोई किसी की बहन बेटी पे गलत नजर न डाले, उसका भी ख्याल रखे। दुनिया मजबूर हो जाएगी ये कहने पर वाह रे इस्लाम तेरे चाहने वाले जब ऐसे हैं तो तेरे परवान चढ़ाने वाले नबी कैसे होंगे? वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत 20 मिनट हो गए, 20 मिनट गुफ्तगू खत्म कर दूं, 20 मिनट हो गए गुफ्तगू खत्म कर दूं। अरे बोलो भाई खत्म कर दूं तो थोड़ी देर और। हाँ आप लोग आराम फरमाइएगा, बिल्कुल आराम फरमाइएगा। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, ठीक है? गौर से सुनिए। अम्मा मेरी बहनों सुन लो, जो जो गई है कल मुलाकात तुमसे होगी तो बोलोगी गई थी लिपस्टिक लगा के जलसा में, लिपस्टिक सूख गया तो घर आ गई, जलसा तो बाद में हुआ था जब गौसे आजम का शहजादा दुआ कर रहा था। जाओ 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 हवा खाओ। सुनिए गौर से सुनिए, अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफों को नाजिल किया और किताबों को नाजिल किया, उसमें मशहूर 4 किताबें हैं। कितनी है बोलो भाई? 4। नाम तो आप लोग को मालूम है, मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ, ये 4।
तमाम सहाइफ में और तमाम किताबों में सबसे आला कुरान, सबसे आला कुरान। अब राज की बात मैं बताऊं, सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं, अगर आप लोगों में से कोई पूछे मीडिया वाला या स्टेशन पर तुम किसके बंदा हो, तो कितने तो आय माय करेंगे, किसके बंदा है। ये क्वेश्चन कैसा है, याद कर लो। कोई पूछे किसके बंदा हो तो कह दीजिएगा अल्लाह का बंदा हो। किसका बंदा हो, याद कर लो भाई, याद कर लो। किसके बंदा हो, अल्लाह का बंदा। इसको याद कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर दे किसकी उम्मत हो तो कितने लोग दाएं देखेंगे, कितने लोग बाएं देखेंगे। और जिसकी खाला का नाम उम्मत खातून होगा तो कहेगा मैं खाला का हूँ। हाँ, और तुम्हें किसी का नाम होता उम्मती खातून तो कह देगा चलो ये सब मत करो, मेरी खाला उम्मत। अगर कोई पूछे किसकी उम्मत हो तो कह दोगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना भाई। किसकी उम्मत हो, अरे अपने नबी का नाम बताओगे, सब याद कर लो, है ना। ये दो सबक याद कर लेना। औरतें माए बहनें जितनी है सब याद कर ले। तो सबसे आला किताब कुरान शरीफ, सबसे आला किताब। अब सुनिए, कुरान शरीफ जो है हर मुसलमान के घरों में है, लेकिन पढ़ते तो सब नहीं है। कितने लोग देखते भी नहीं है, है ना। कभी कभी हुआ तो उठा के चूम लिया, है ना भाई। अब सुनो मेरे भाई, कुरान शरीफ वो किताब है जिसका पढ़ना सवाब, सुभान अल्लाह, जिसका देखना सवाब, सुभान अल्लाह, जिसका सुनना सवाब, सुभान अल्लाह। इससे भी प्यारी बात आ रही है मुझे याद, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब नहीं समझे, ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, आप सुभान अल्लाह बोलिए तब। 20 मिनट मैंने रेस्ट दिया था, समझ गए, अब बेस्ट हो जाइए, ठीक है। मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ सुनिए, गौर से सुनिए। कुरान शरीफ पास्ट टेंस भी कुरान में, प्रेजेंट टेंस भी कुरान में, फ्यूचर टेंस भी कुरान में। ये हार्ड हो गया है क्या, आसान कर दो। जो हो चुका है वो भी कुरान में, जो हो रहा है वो भी कुरान में, जो कयामत तक होने वाला है वो भी कुरान में। जा रहे का दोस्त, जा रहे का, जाओ तुम लोग जलसा में आओगे, पानी पी के मत आना, बिल्कुल खबरदार। न पानी पिएगा और न ये सब होगा। जाओ घर, घर मत जाना, घर मत जाना। कुरान शरीफ वो किताब है जो जिंदों को भी फायदा पहुंचाता है, मरने वालों को भी फायदा पहुंचाता है। लेकिन कुरान के पढ़ने वाले कम हैं, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है ये उलमाए किराम कुरान पढ़ते हैं, जो हाफिजे कुरान है वो कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अब सुनिए हजरात, लोगों में माहौल ये है कि जो हाफिज साहब है वो निहायती गरीब, मौलाना है उससे जरा सा ऊपर, मुफ्ती साहब उससे भी हाई, यानी हाफिज साहब को लागर, कमजोर, गरीबुल वतन, मुफलिस, बीपीएल वाला समझा जाता है। हाफिज साहब से लोग जल्दी अपनी बेटियों का रिश्ता भी नहीं करते, क्योंकि हाफिज साहब है, यानी बिल्कुल गरीब समझा जाता है। माहौल है कि नहीं भाई, बोले भाई हाफिज साहब है, क्या कमाता होगा, ओ हाफिज साहब है। मौलाना साहब को तो जरा लोग इज्जत भी दे देते हैं, हाफिज साहब को कुछ नहीं। हाफिज, मैं तो साहब बोल रहा हूँ, लोग बोलते हाफिज जी, हाफिज जी, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल औने पौने। सही बोल रहा हूँ ना भाई, माने हाफिज है तो कुछ नहीं। वाह रे वाह, आप लोग को कुछ खबर है कि हाफिज को आपने समझा क्या है, औने पौने आपने समझा है। पहले मैं बता दे रहा हूँ कुरान से, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। कुरान को पहले समझिए कि उसकी शान क्या है, उसका रोब क्या है, उसका वजन क्या है,
उसका तकद्दुस क्या है। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अल्लाह ताला इस कुरान को अगर पहाड़ों पे नाजिल करता ना तो कुरान कह रहा पहाड़ रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा होता, बर्दाश्त नहीं करता। वो है कुरान, ये है कुरान। लेकिन ए अल्लाह, जिस कुरान के वजन को पहाड़ बर्दाश्त न करे, कौम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों के सीने में ये कुरान कैसे आ गया, ये कुरान कैसे जमा हो गया, ये क्वेश्चन है। तो सुन लो, कुरान में जलाल भी है जमाल भी है। तो जो जलाल था नबी ने बर्दाश्त कर लिया, जो जमाल था उम्मती को आता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा। ये कुरान ऐसी किताब है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों को बता दो, वो तेरी किताब होगी जो कागज की मोहताज होगी, वो तेरी किताब होगी जो कलम की मोहताज होगी, वो तेरी किताब होगी जो प्रेस की मोहताज होगी। ये अल्लाह का कलाम कुरान है, न कागज का मोहताज है, न कलम का मोहताज है, न प्रेस का मोहताज है। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, अपने बंदों के सीनों में जमा कर दिया है। जब तक चांद सूरज रहेगा खुदा का कलाम बाकी रहेगा। वाह 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 भाई, हजरत हक अदा कर दिया भाई। वाह शॉर्ट कर दीजिए जरा, नारा का टाइम कम है। अब मैं बताऊं, हाफिज साहब को आप हल्के में लेते हैं, नहीं समझे? बिल्कुल हाफिज जी, हाफिज जी, मैंने कुछ नहीं है वजन। लेकिन आइए अब मैं ले चल रहा हूं, चलिए। कहा सबसे पहले मैं ले चल रहा हूं पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर। आप लोग हैं, हम आप ही के पार्टी में हैं। आप लोग कहाँ जाइएगा, आप लोग कहाँ हैं? कुतबे रब्बानी, शेख लासानी, शहबाज लामकानी, सरकार गौसे आजम, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आलिम बाद में है, हाफिज पहले है। अच्छा सुनिए सुनिए, ये तलबा है क्या? अरे अच्छा हाँ, सारे बड़े बड़े उलमा जा चुके हैं, समझ गए। बस ये हमारे भाईजान, ये बच्चे साहब और कोई रहे ना रे भाई, पीर साहब किबला, शहजादा गौसे आज़म, पीर तरीक़त हुजूर सैयद खुर्शीद मियां किबला मद्दसिल्लु नूरानी की मेहनत हासिल है। अब कोई रहे न रहे, हुजूर की दुआ रहे। सुभान अल्लाह। सुने, हाँ तो गौर से सुनते रहिए। आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हैं? देखिए ना, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप हाफिज साहब को हल्के में लेते हैं, मेरे गौसे आजम हाफिज कुरान। लेकिन कमाल तो सुनिए, कमाल सुनिए। अशरफ रजा साहब हाफिज हो, निसार अहमद रजवी हाफिज हो, कारी साहब हाफिज हो, या दुनिया में जो भी कोई हाफिज कुरान हो, तो पहले पैदा होने के बाद माँ का दूध पिए, माँ का दूध पीने के बाद चलना फिरना सीखे, उसके बाद 5 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, 8 साल हो, फिर उसके बाद मार धार कर उसको मदरसे में ले जाया जाए, फिर वहाँ उस्ताद का मार खाए, ये करे वो करे, तब जाके हाफिज कुरान हो। सही बोल रहा है? बोलो भाई, दुनिया में जितने हाफिज है वो पैदा होने के बाद हाफिज कुरान